बात कह दी है कि भारत को अगर छेड़ा जाएगा तो छोड़ेंगे नहीं। योगी आदित्यनाथ ने वो प्रण फिर से दोहराया है, कहा है कि भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, भारत किसी को नहीं छेड़ता है। जब देश 2014 में एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथों में आया कि जिन्होंने नेशन फर्स्ट के भाव को 140 करोड़ नागरिकों के मन में पैदा करके एक बहुत छोटे से मंत्र के माध्यम से, सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के माध्यम से देश को जोड़ने का काम किया। आज आप देख रहे होंगे यही भारत दौड़ता हुआ दिखाई देता है, वही भारत गर्व के साथ सीना तान करके चलता हुआ दिखाई देता है, वही भारत अपनी ऋषि परंपरा का भारत जो छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस बात को साबित किया। और जब भी भारत पर किसी ने हिमाकत की तो नया भारत उसका जवाब उसी रूप में करता है। 30 दिनों की अगर हम बात करें तो इन 30 दिनों में कम से कम पाकिस्तान 3000 बार मरा होगा, क्योंकि हमने सिलसिलेवार तरीके से बड़े फैसले लिए और ऐसे फैसले लिए कि पाकिस्तान को घुटने पर आने पर मजबूर कर दिया। क्या क्या वो फैसले लिए गए, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं। आप सबसे पहले देखिए, जब पहलगाम अटैक हुआ 22 अप्रैल का वो दिन था, आज 22 मई पर हम खड़े। इस बीच सबसे पहला फैसला सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने का लिया गया। उसके बाद अटारी बॉर्डर हमने बंद कर दिया, कह दिया कि सार्क वीजा हम रद्द करते हैं, जाइए 48 घंटे में हमारा देश छोड़िए, ये हमने क्लियर कह दिया। पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत शायद यही छोटे कदम उठाएगा, लेकिन भारत आगे बढ़ा। पाकिस्तानी राजनयिकों को निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। हमने कहा कि एक ऐसा शख्स है, दानिश का यहाँ जिक्र करना जरूरी है, जिसके बारे में जानकारी खुफिया एजेंसियों को मिल गई थी कि ये जासूसी का खेल खेल रहा है। उसे भी 48 घंटे दिए गए कि दफा हो जाए यहाँ से। सार्क वीजा पर जो छूट थी उस पर रोक लगा दी गई भारत की तरफ से। भारतीय सेना ने इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और इस तरह का रण छेड़ा कि पाकिस्तान के कहीं ना कहीं होश फाख्ता हो गए। शाहबाज और मुनीर को समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे, कैसे बचे। उसके बाद सीज फायर की उनकी तरफ से गुहार लगाई गई, भीख मांगी गई। अब दुनिया में बेनकाब करने की तैयारी, बाकायदा हमारा ग्लोबल डेलीगेशन जा रहा है, पूरे तमाम देशों में जाएगा और बताएगा पूरी दुनिया में कि क्या हश्र हमने पाकिस्तान का किया और कैसे आतंक की फैक्ट्री बना हुआ है पाकिस्तान। लेकिन जब मैं आपसे कह रही हूं कि 30 दिन में 3000 बार मरा है, तो कैसे तिल तिल कर मरा है पाकिस्तान, रिपोर्ट के जरिए आपको बताएं। 22 अप्रैल वो तारीख है जिस दिन पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकवादियों ने भारत को दहलाने की कोशिश की थी। पहलगाम में निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी और देखते ही देखते 26 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन आज 22 मई है, पहलगाम में हुए आतंकी हमले को 1 महीना पूरा हो गया है, लेकिन निर्दोष लोगों की ली गई जान का बदला अभी भी जारी है। ये वो 30 दिन है जो पाकिस्तान की आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। याद रखेंगी कि कैसे भारत ने घर में घुसकर बदला लिया था। याद रखेंगी कि कैसे पाकिस्तान के 1-2 नहीं बल्कि 11 एयरबेस तबाह हो गए थे। याद रखेंगी कि कैसे शाहबाज मुनीर घुटनों पर आ गए थे, कैसे पाकिस्तानी रेंजर्स अपनी चौकियों को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए थे। पाकिस्तान को लगा था कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत छोड़ देगा, लेकिन वो भूल गया था कि ये नया भारत है। तभी तो पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए। हमले के कुछ ही घंटों बाद गृहमंत्री अमित शाह दौरा करने श्रीनगर पहुंच गए और फिर शुरू हुआ आतंक के खात्मे का अभियान, ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने सबसे पहले कड़ा फैसला लेते हुए सिंधु जल संधि को सस्पेंड किया, बॉर्डर बंद किए और पाकिस्तानी नागरिकों को वापस जाने के आदेश दिए, जिससे पाकिस्तान बौखला उठा। शरीफ से लेकर मरियम तक
परमाणु बम की गीदड़ भभकी देने पर उतर आए, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। घर में घुसकर ही नहीं, सीधा सीने पर प्रहार किया। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने 6 से 7 मई की रात पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ट्रेनिंग सेंटर शामिल थे। भारत के इस करारे जवाब में करीब 100 से ज्यादा आतंकी अपने सही ठिकाने पर पहुंच गए। लेकिन पाकिस्तान फिर एक गलती कर बैठा। भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान ने भारत के ही कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी शहबाज मुनीर का प्लान फेल हो गया। पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराया गया, जिसका मलबा आज तक मिल रहा है। पाकिस्तान भूल गया था कि इस बार भारत पर किए हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी, और हुआ भी ऐसा ही। कबाड़ हथियार के भरोसे भारत से लड़ने वाले पाकिस्तान के 13 में से 11 एयरबेस मिट्टी में मिला दिए गए। भारत का बदला पाकिस्तान पर इतना भारी पड़ा कि मुल्ला मुनीर को सुरंग में छिपना पड़ा। पाकिस्तानी एयरफोर्स को अपने कई एयरबेस गंवाने पड़े। मतलब साफ था कि इस बार भारत पाकिस्तान को खुलकर उसकी ही भाषा में जवाब दे रहा था। बॉर्डर से लेकर घर में घुसकर तबाह कर रहा था, और इसी मंजर को देख शहबाज मुनीर थर थर कांपने लगे। गिड़गिड़ाते हुए पाकिस्तान रहम की भीख मांगने लगा। दुनिया में गुहार लगाने के बाद डरे हुए पाकिस्तान और उसकी सेना ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय सेना के डीजीएमओ से सीधी बात की, रहम की भीख मांगी, और फिर भारत ने सीज फायर पर सहमति दी। लेकिन इस बार पाकिस्तान को साफ बता दिया था कि जो तबाही मची है वो सिर्फ ट्रेलर है। एक भी गलती की तो पूरी पिक्चर दिखाने में समय नहीं लगेगा। सीज फायर तो हो गया, लेकिन उसके बाद भी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जारी रखा। दुनिया में आतंकी आका को एक्सपोज करने के लिए डेलीगेशन भेजा। पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने लाने की कोशिश की और साफ कर दिया कि ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारेगा भी, दुनिया के सामने बेनकाब भी करेगा, और अगर फिर भी आतंकी फैक्ट्री बंद नहीं की तो दुनिया के नक्शे से गायब करने में भी समय नहीं लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तो हमने पाकिस्तान का हश्र कर दिया, लेकिन हालात पाकिस्तान में बहुत खराब है। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, जरा आपको बताते हैं, डिटेल आपके सामने रखते हैं। क्योंकि ये आप तस्वीर जो देख रहे हैं, ये जो टुकड़े देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के टुकड़े। क्योंकि सबसे पहले समझिए पीओके की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान से अलग होने के लिए आंदोलन चल रहा है। पश्तून नाराज है, जो वहाँ पीओके के लोगों को कह रहे हैं हमें रहना नहीं है पाकिस्तान के साथ, वो हमारी अनदेखी कर रहा है। ये बात वहां चल रही है और आजादी मांगी जा रही है पाकिस्तान से। बलूचिस्तान की अब बात कर लेते हैं, जो दूसरा हिस्सा आप देख रहे हैं। बलूचिस्तान बीएलए लड़ाके लगातार मैदान में उतरे हुए हैं। अलग देश के लिए कई संगठनों की यहाँ लड़ाई चल रही है, और चाइना यहाँ आके तरेरे हुआ है। तो आप समझिए चाइना इस पूरे इलाके पर नजर रख रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की अब बात कर लेते हैं। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ टीटीपी का यहाँ अभियान चल रहा है। और जरा सिंध की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैप में हम आपको दिखा रहे हैं, सिंध में भी ये कहना है कि सारी मलाई, सारा पैसा, सारा खर्चा पंजाब में होता है, जहाँ हुक्मरान रहते हैं। सिंध की अनदेखी होती है, IMF का लोन बना हुआ है और सिंध पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है। इस तरह के हालात हैं। तो पाकिस्तान कैसे खंड खंड होने पर आ गया है, ये तस्वीर आपने देख ली, आपने समझ ली। लेकिन चलिए अब जरा बताते हैं कि दुनिया के सामने हम कैसे पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि विदेश मंत्री ग्लोबली खुलकर इस पर बोल रहे हैं। हुआ क्या है, चलिए जानकारी आपको जल्दी से दे देते हैं। नीदरलैंड्स के दौरे पर हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद एस जयशंकर का यह दौरा है। नीदरलैंड से विदेश मंत्री का दुनिया को संदेश सामने आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत ने रणनीति अब बदल ली है। नीदरलैंड के बाद डेनमार्क भी जाने वाले एस जयशंकर और जर्मनी भी जाएंगे। यहां अपने समकक्षों से वो मुलाकात करेंगे और समकक्षों के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा भी करेंगे। क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर भी बातचीत होगी, लेकिन फोकस हमारा इस बात पर है कि पाकिस्तान को हम एक्सपोज करने के लिए पूरी तैयारी रख रहे हैं। और ये तैयारी बड़ी है, तैयारी इस कदर बड़ी है कि पाकिस्तान को ये समझ में आ गया है कि अब पूरी दुनिया के सामने वो बेनकाब होने वाला है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं,
क्योंकि पाकिस्तान को सीधे संदेश दे दिया गया। क्या संदेश दिया जान लीजिए। नीदरलैंड से एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दो टूक बता दिया है कि पहलगाम जैसा हमला हुआ तो भारत जवाब देगा, रिटेलिएट करेगा। आतंक से निपटने के लिए भारत की नई रणनीति तैयार है। अगर आतंकी पाकिस्तान में है तो वहीं घुसकर मारेगा भारत, यह भी बताया एस जयशंकर ने। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, जारी है, ये बता दिया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं पाकिस्तान। दो टूक ये कह दिया है कि आतंकी सौंपे तभी बात होगी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है कि हमने जिन आतंकियों की लिस्ट दी है उन्हें पाकिस्तान हमें सौंपे। आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चलेगी। एमईए ये कह रही है पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर बात होगी। पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से क्लियर कर दिया गया। यह भी कहा गया है कि सिंधु जल समझौता अभी स्थगित ही रहने वाला है। हम कोई फैसला बदलने वाले नहीं है। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। सुनिए क्या कुछ कहा है। भारत पाकिस्तान का जो भी एंगेजमेंट होगा वो बायलैटरल तरीके, दो पक्षीय तरीके से ही होगा। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि वार्ता और आतंकवाद दोनों साथ में नहीं चल सकता है। जहां तक आतंकवाद का सवाल है, हम ये बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बातचीत होगी इस पे होगी कि भारत ने जो एक लिस्ट दिया था पाकिस्तान को कुछ साल पहले, उस लिस्ट में कई एक टेररिस्ट थे, उनको कब वो भारत को हवाले कर रहे हैं, इस बात पे बात होगी। जहां तक